हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपी जीके के कुछ क्वेश्चन। और ये पेपर है आपका 849 पोस्ट कोड वाला। इसमें एचपी जीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में यहाँ से ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और इसके आंसर हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक अधिकरण के पहले अध्यक्ष थे। प्रशासनिक अधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो 142 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जस्टिस एच एस ठाकुर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो गया। अब यहाँ से आपने कब बने? ये 1986 में बने। ठीक है, अध्यक्ष। अब यहाँ से आपने क्वेश्चन कौन कौन से ध्यान में रखने हैं। प्रथम लोकायुक्त की यदि बात की जाए तो जस्टिस टी बी आर ताताचार्य को आपने ध्यान में रखना है। 1983 में ये बने। ठीक है, प्रथम लोकायुक्त। और आगे आपने क्वेश्चन ध्यान में रखना है, प्रथम मुख्य आयुक्त यदि पूछा जाए तो एनसी मेहता काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम स्पीकर की बात की जाए तो प्रथम स्पीकर थे पंडित जयवंत राम, को आपने ध्यान में रखना है। यदि महिला स्पीकर की पूछा जाए कि प्रथम महिला विधानसभा स्पीकर, तो श्रीमती विद्या स्टोक्स को आपने बताना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। और प्रथम मुख्य सचिव की बात की जाए तो मुख्य सचिव और मुख्य आयुक्त में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन में थोड़ा डाउट रहता है। तो मुख्य सचिव की बात की जाए तो के एल मेहता। ठीक है, क्योंकि मेहता मेहता ही है तो कंफ्यूज हो सकते हैं इनमें। आगे है आपके पास हिमाचल प्रदेश में प्रथम हेरिटेज सिटी। प्रथम हेरिटेज सिटी है हमारी, तो हिमाचल प्रदेश की कौन सी है? 143 का राइट आंसर बनेगा मंडी। अब मंडी से आपने कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखने? एक तो आपने ध्यान में रखना है छोटी काशी किसे कहा जाता है? मंडी को। और वाराणसी भी मंडी को ही कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आपने धर्मशाला की बात की जाए, मिनी लहासा को आपने ध्यान में रखना है। लिटिल लहासा, मिनी लहासा धर्मशाला को कहा जाता है। और लेक ऑफ डर्टी वाटर की बात की जाए तो कराली लेक को कहा जाता है, जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो आपने यहाँ से ध्यान में रखनी है। अब एक क्वेश्चन आपका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि मशरूम सिटी किसे कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश में मशरूम सिटी किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है? ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर आपने बताना है। आगे है हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक वारिस वाला जिला। सबसे अधिक वारिस वाला जिला पूछा गया है, तो 144 का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा का धर्मशाला। ठीक है, धर्मशाला में सबसे अधिक बारिश होती है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो गया 144 में। अब यहाँ से आपने कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश का सबसे शुष्क स्थान पूछा जाए, सबसे शुष्क स्थान पूछा जाए तो स्पीति बताना है आपने। और हिमाचल प्रदेश का सबसे सूखा जिला पूछा जाए तो लाहौल स्पीति आपने बताना है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, कहाँ पर है? परमाणु में स्थित है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। हिमाचल सबसे अधिक लघु उद्योग वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हिमाचल प्रदेश का? तो वो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। यहाँ से आगे है हिमाचल प्रदेश में कौन से जिले का अनुसूचित जनजाति मतलब कि शेड्यूल ट्राइब की बात की गई है, जनसंख्या प्रतिशत न्यूनतम है, न्यूनतम पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपने इसका राइट आंसर तो हो जाएगा आपका फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो हमीरपुर, ऑप्शन सी सही। परंतु इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आपने कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखना। सबसे बड़ा जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आपने बताना है। हिमाचल प्रदेश में टोटल लिंगानुपात की बात की जाए तो 972 है। ठीक है, लिंगानुपात की बात की जाए तो 972 आपने बताना है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़े हैं। हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला डिस्ट्रिक्ट यदि पूछा जाए तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट बताना है हमने, 1095 वहाँ के जो लिंगानुपात है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की कुल शिशु जनसंख्या पूछी जाए का प्रतिशत पूछा जाए तो 11.33% आपने बताना है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं। यहाँ से आगे है बेरिंग दर्रा। बेरिंग दर्रा पूछा गया है, बेरिंग या बेरियांग
बेरिंग दर्रा कुल्लू को किस जिले से जोड़ता है? किस जिले से जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका 146 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से जोड़ता है। ऑप्शन सी सही हो गया। अब कुल्लू और कांगड़ा के मध्य जो दर्रे है, मतलब कि कुल्लू और कांगड़ा को जोड़ने वाले दर्रे की यदि बात की जाए तो सारी गालू दर्रा को आपने ध्यान में रखना है, बेरियांग दर्रा और धाती काथी काथी कोरी को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तेंतु का जोत, ये आपने जो दर्रे है ये ध्यान में रखना है। काथी कुरी को भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये कांगड़ा और कुल्लू के मध्य दर्रे है। मंडी की यदि बात की जाए तो मंडी से आपने कौन कौन से दर्रे ध्यान में रखना है? मंडी से आपने मंडी और कुल्लू के बीच के जो दर्रे है वो है कुलची, भूभू और पजानुंद। पजानुंद ये आपने ध्यान में रखना है। थोड़े नाम अटपटे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे कुल्लू और स्पीति से यदि पूछा जाए कि कुल्लू को स्पीति से जोड़ने वाले दर्रे कौन कौन से, एक तो सारा उमंगा दर्रा को आपने ध्यान में रखना है और पिन पार्वती को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो यहाँ से आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, एक और बार मैं इनके नाम बता देता हूँ आपको। कांगड़ा और कुल्लू के मध्य बीच में जो दर्रे है वो सारी गालू दर्रा को आपने ध्यान में रखना है। बेरियांग दर्रा तो आपसे पूछा गया है। एक काथी कुरी को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और एक आपने तेंतु के जोत को आपने ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं किसी ना किसी एग्जाम में, जो आपका अलाइड का एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और काथी कोरी दर्रा ये आपका कांगड़ा और कुल्लू के मध्य, और मंडी से मंडी से आपने दुलची, मंडी और कुल्लू के बीच में दुलची भोबू जो जोगिंदर नगर कुल्लू मतलब आप आपस में जोड़ता है। ठीक है, और पजानुंद को भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये नाम बार बार आपके माइंड में गूंजेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, सारा उमांग आपने कुल्लू और स्पीति के मध्य रखना है याद, और पिन पार्वती भी कुल्लू और स्पीति के मध्य ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे है लच्छा पर्वतीय शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अब लच्छा की बात की जाए तो नया क्वेश्चन है, देखते हैं। इसका राइट आंसर बनेगा आपका फाइनल आंसर में 146 का, जो इस क्वेश्चन को गलत कर दिया गया है फाइनल आंसर की में। तो लच्छा जो पर्वतीय शिखर है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। अब यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं। एक तो आपने लाहौल स्पीति से ध्यान में रखना है, मुल किला पूछा जा चुका है, सिरिंगला पर्वत माउंटेन पीक पूछी जा चुकी है, मुरंगला पर्वत पीक पूछा जा चुका है। ठीक है, पर्वतीय शिखर भी पूछा जा चुका है। शिमला से आपने चूड़धार को ध्यान में रखना है। चंबा की बात की जाए तो नरसिंह को आपने ध्यान में रखना है, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है नरसिंह वाला। पीर पंचाल की बात की जाए ये भी पूछा जा चुका है, और आपका कैलाश भी पूछा जा चुका है। ठीक है, और यदि बात की जाए आपका जो बारह कांदा है ये भरमौर में स्थित है, आपका माउंटेन पीक ये भी पूछी जा चुकी है। तो कैलाश आपने ध्यान में रखना है और बारह कांदा को भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, लच्छा पर्वतीय शिखर का आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए, कौन सी हिमाचल प्रदेश की दूरस्थ हिमालय घाटी है? तो दूरस्थ पूछा गया है। दूरस्थ हिमालय घाटी की बात की जाए तो 148 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, स्पीति घाटी। अब स्पीति घाटी नाम आया है। ठीक है, तो स्पीति घाटी से आपने ध्यान में रखना है, एक तो चंद्रा घाटी को ध्यान में रखना जिसे रंगोली घाटी के नाम से जाना जाता है, मतलब स्थानीय नाम है ये रंगोली घाटी। ठीक है, भागा घाटी की बात की जाए तो इसे इसका स्थानीय नाम गाहर घाटी है, इसका भी आपने ध्यान में रखना है। और चंद्रा और भागा घाटी है जो, ठीक है, चंद्रा और भागा घाटी है उसे पत्तन घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पत्तन घाटी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो पत्तन घाटी का क्या नाम है ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी बनाया जा सकता है। दून घाटी की बात की जाए सोलन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सोलन में एक सपरून घाटी, एक कुनियार घाटी, ये तीनों घाटियां अपने ध्यान में रखने। बलहा घाटी की बात की जाए इसे सुंदरनगर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। क्यारदा दून घाटी की बात की जाए तो इसे पांवटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। आगे है दुदोन हेमनद हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? दुदोन की बात की है, ग्लेशियर पूछा गया यहाँ से, तो ग्लेशियर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका दुदोन, तो आपका कुल्लू में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 149 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, कुल्लू में है स्थित। ठीक है, दुदोन, कुल्लू में एक दुदोन है, एक पार्वती ग्लेशियर है, एक आपका ब्यास कुंड हिमनद है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और
लाहौल स्पीति आपने क्या-क्या ध्यान में रखना है? लाहौल स्पीति की यदि बात की जाए ग्लेशियरों की, तो बड़ा सिगरी को आपने ध्यान में रखना है, गेफांग को ध्यान में रखना है, चंद्रा ग्लेशियर को ध्यान में रखना है, कुल्टी ग्लेशियर पूछा जा चुका है अलाइड के एग्ज़ाम में। अम, मुकीला ग्लेशियर पूछा जा चुका है, लेडी ऑफ केलांग भी पूछा जा चुका है, ठीक है? ये आपने ध्यान में रखने हैं यहाँ से क्वेश्चन। जुब्बल अधिराज राज्य के संस्थापक थे, तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका कर्णचंद, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ से आपने कौन-कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं, ठीक है? तो मूलचंद की बात की जाए तो मूलचंद ने सारी रियासत की स्थापना की थी, ठीक है? ये भी आपने ध्यान में रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 1195 में की थी। जयचंद की बात की जाए, जयचंद या जयचंद्र की बात की जाए, तो इन्होंने ठियोग रियासत की स्थापना की थी। अब एक क्वेश्चन यहाँ से एक पूछा जाता है ठियोग से, भारत में विलय होने वाली प्रथम रियासत थी, ठीक है? हिमाचल प्रदेश की प्रथम रियासत थी, कौन-सी? ठियोग रियासत थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है महामौर्यन किला, महामौर्यन मौर्यन किला हिमाचल प्रदेश के किस जगह पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन की यदि बात की जाए 151, इस क्वेश्चन को भी गलत कर दिया गया है फाइनल आंसर की में, क्योंकि महामौर्यन तो नहीं है, महल मौर्य पूछा जाता तो भोरंज में होता, ठीक है? तो ये आपका हमीरपुर भोरंज में स्थित है, ठीक है? और नालागढ़ की बात की जाए तो नालागढ़ से आपने मलौन किला ध्यान में रखना है, जो आपका नालागढ़ तहसील में पड़ता है, और नालागढ़ किला है जिसे राजा कल्याण चंद के द्वारा निर्माण किया गया था, ये भी आपका नालागढ़ में स्थित है, इसे हिंडूर किला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? आगे है हिमाचल का एलोरा किसे कहा जाता है? हिमाचल का एलोरा पूछा गया है, ठीक है? अजंता तो आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश का अजंता किसे कहा जाता है? ताबू मठ कहा जाता है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया आपका। सेकंड ऑप्शन की बात की जाए मसरूर शैलीकृत मंदिर, मसरूर रॉक कट टेम्पल की बात की जाए, तो आपका ये हिमाचल का एलोरा कहा जाता है, ठीक है? इसको हमने काफ़ी एक्सप्लेन किया है मैसूर रॉक टेम्पल को, ठीक है? तो इसमें आपने ध्यान में रखना है, इसमें प्रथम जो द्वार है वो ठाकुर का द्वारा है, ठीक है? 18वीं शताब्दी में ललित आदित्य के द्वारा जो मसूर रॉक मतलब चट्टानों को काटने का कार्य शुरू किया गया था, ये भी आपने ध्यान में रखना है यहाँ से। ठीक है, अब हिडिंबा देवी की बात की जाए कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है? हिडिंबा देवी मंदिर और डोंगरी मेला यहाँ पर लगता है मई के महीने में। 1553 ईस्वी में राजा बहादुर सिंह ने इसका निर्माण किया था, इस मंदिर का निर्माण किया था। अब महामाया बाला सुंदरी मंदिर का बात की जाए तो सिरमौर में स्थित है, तिलोकपुर, ठीक है? तिलोकपुर का मेला यहाँ पर लगता है, ठीक है? आगे हिमाचल का अजंता ताबू मठ 996 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। अब यहाँ से आपने मैनाक पर्वत, शिवालिक पर्वत को कहा जाता है, मौलाक पर्वत की बात की जाए, धौलाधार पर्वत को कहा जाता है, रिवर ऑफ रिवर ऑफ सौरो की बात की जाए, सिवर ऑफ रोरो की बात की जाए तो स्वान नदी को कहा जाता है, ऊना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है? ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना। आगे है काफी मोस्ट क्वेश्चन है 153 का क्वेश्चन क्या है? भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई? भूरी सिंह संग्रहालय पूछा गया है, तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? ये पूछा गया है क्वेश्चन कि भूरी सिंह जो संग्रहालय है आपका, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सन 1908, ठीक है? ऑप्शन तो डी सही हो गया। अब यहाँ से आपने कौन-कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखना है? 153 में आपने ध्यान में रखना है यहाँ से कि इसकी स्थापना भूरी सिंह ने की, ठीक है? कांगड़ा और बसौली शैली की कलाकृतियाँ यहाँ पर स्थित है, ठीक है? इस संग्रहालय, इस म्यूजियम में स्थित है। अब नग्गर आर्ट गैलरी को आपने ध्यान में रखना है, कुल्लू में है। स्थापना की बात की जाए निकोलस रॉरिक ने की इसकी स्थापना। स्टेट म्यूजियम की बात की है, शिमला में स्थित है। स्थापना 1974 में हुई, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है क्वेश्चन आपके पास, किस वर्ष लॉर्ड मेयो ने शिमला का दौरा किया, मतलब की यात्रा की? तो इसका राइट आंसर बनेगा 154 का ऑप्शन ए, 1871, सॉरी 1871, ऑप्शन ए सही हो गया। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात की जाए तो ये 1832 में शिमला की यात्रा की इन्होंने, और लॉर्ड एम हर्स्ट की बात की है तो 1827 ईस्वी में शिमला की यात्रा इन्होंने की। यहाँ से आपने ये क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है? लॉर्ड विलियम बेंटिक वाला भी और लॉर्ड एम हर्स्ट का की बात की है तो ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है? आपको पता ही होगा। आगे है 155, क्या है? चिरगांव मझगांव जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी बेसिन पर बनी हुई है?
ठीक है, बेसिन पर बनी हुई है। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, यमुना नदी के बेसिन पे बनी है। अब यमुना की बात आई है, तो यमुना की बात आई है तो यमुना पे एक रेणुका जल विद्युत परियोजना को आपने ध्यान में रखना है। 40 मेगावाट की है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा ही निर्मित है। ठीक है, और यमुना जल विद्युत परियोजना की बात की जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्मित है, यमुना नदी के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, और 131.5 मेगावाट की ये परियोजना है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन यहाँ से ध्यान में रखना है, यमुना से। ठीक है, तो आगे है हिमाचल प्रदेश में हमीर त्योहार कौन से महीने में मनाया जाता है। हमीर त्योहार की बात की गई है यहाँ पे, तो हमीर उत्सव आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यहाँ से आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ से पूछा गया है कि किस महीने में मनाया जाता है। ठीक है, अब किस महीने में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर बनेगा आपको 156 का ऑप्शन ए, सितंबर और अक्टूबर के महीने में ये होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया। अब जनवरी फरवरी की बात की जाए, तो जनवरी और फरवरी की बात की जाए तो जो गोची का त्यौहार होता है वो जनवरी और फरवरी के मध्य में होता है। ठीक है, जो आपका अभी चला है, ठीक है, फरवरी का महीना, तो आजकल गोची का त्यौहार चला है। ठीक है, अब गसोता मेला को आपने ध्यान में रखना है। हमीरपुर में मई के महीने में यहाँ पर मेला लगता है गसोता का। ठीक है, होली का त्यौहार आपने ध्यान में रखना, अंतर्राष्ट्रीय मेला है, सुजानपुर टिहरा में ये लगता है और मार्च के महीने में ये होता है और संसार चंद के द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं। और दोस्तों ये थे आज के अ, जो आपके एचपीजी के क्वेश्चन थे, वो आज के ये क्वेश्चन थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। और पेपर आपका 849 पोस्ट कोड वाला है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और धन्यवाद दोस्तों।